भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर 2024 इस बार होने जा रही है। कार्तिक का माह चल रहा है। कार्तिक का माह वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है भक्ति के दृष्टिकोण से, और उसमें भी यह एकादशी वैष्णव के लिए बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन जो एकादशी होती है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका नाम प्रबोधिनी एकादशी है या देव प्रबोधिनी एकादशी है। क्योंकि इस दिन ठाकुर जी जो चतुर्मास हम लोगों ने भी मनाया ना, तो उस दिन ठाकुर जी जागते हैं। तात्पर्य उस दिन से सृष्टि का सारा कार्यभार जो अभी तक भगवान शंकर जी देख रहे थे, अब पुनः भगवान नारायण पुनः देखरेख पालन का करने लगेंगे। इसीलिए अभी तक जो 4 महीने हो गए चतुर्मास, अभी तक कोई भी हमारे सनातन धर्म में कोई भी अभी तक शुभ कार्य नहीं होता था, लेकिन 12 नवंबर के बाद से शुभ कार्य होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अब पालन का कार्यभार स्वयं देखेंगे। तो एकादशी में जैसे आप लोग हर बार एकादशी मनाते हो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, जाग करके एक तरीके से सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, तुलसी माता में जल अर्पण करना है। कार्तिक मास में तुलसी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं पद्म पुराण में लिखा हुआ है, अन्य शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यदि हम कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम भगवान को सिर्फ एक तुलसी दल अर्पण करते हैं, तो हमारे नाना प्रकार के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी तुलसी जी की महिमा है। यदि हम कार्तिक मास में भगवान नारायण की उपासना करते हैं, नारायण के रूप में राम जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान महादेव जी की, अपने अपने जो इष्ट हैं, यदि हम उनको तन मन से या धन से जो यथास्थिति हो सके यदि हम करते हैं, तो 100 जन्मों के पाप हमारे नष्ट होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी बातें हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और शास्त्र की एक एक बात सत्य होती है। आज विज्ञान भी इसको मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में होता है कि हम शास्त्र का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो ये एकादशी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके हम सूर्य भगवान के सामने संकल्प लें कि आज हम जैसे भी आप लोग रह सको, फलाहार लेके रह सको, या आप सिर्फ जल के माध्यम से रह सको, या आप जल या फलाहार कुछ न लो। जैसे निर्जला एकादशी बहुत सारे जो वैष्णव होते हैं वो निर्जला भी रहते हैं। गुरु भाई हमारे हैं गोवर्धन में रहते हैं, तो वो तो हर एकादशी निर्जला ही रहते हैं। वो एकादशी के दिन कुछ नहीं पाते, जल भी पान नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, जो जिसकी जैसी स्थिति होती है उस प्रकार से वो रहता है। तो संकल्प करके जैसे भी आप रह सको, और पूरा दिन कोशिश करना चाहिए कि जितना कम से कम हो, लोगों से व्यवहार कम रखो उस दिन, कम से कम बोलो, कम से कम ये व्यवहारिक चीजें करो, और अपने आप को जितना हो सके तो भगवान के नाम में मन लगाओ। क्योंकि हम उस दिन जितना भी नाम लेते हैं तो वो अच्छे हो जाता है। कभी वैसे भी हम नाम लेते हैं तो अच्छा ही होता है, लेकिन उस दिन एकादशी क्योंकि भगवान को प्रिय है, तिथियों में एकादशी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए उस दिन कुछ भी हम यदि भगवत संबंधी करते हैं, पूजा पाठ दान,
कुछ भी यदि हम करते हैं तो वह उस दिन अच्छे ही होता है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण की हम लोग पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के द्वारा हम पूजन करें और बढ़िया भगवान का, ये तो श्रीमद् भागवत गीता का, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण का या रामायण जी का पाठ भी करें। ना हो सके तो सुंदरकांड करें। किसी न किसी रूप से हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद करें, क्योंकि उस दिन हमारा मन और कहीं न जाए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों पर ही लगा रहे। तो इस प्रकार से हमने बड़े ही सूक्ष्म रूप से बतलाया कि देव प्रबोधनी एकादशी आप लोग जरूर रहें, अवश्य रहें। 12 नवंबर को इस बार है और समय से आगे चलकर हम किसी न किसी आगे होगा और सत्संग करेंगे तो आगे चलकर और भी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन इसका पालन बढ़िया पवित्रता के साथ में अच्छे मन से जरूर करें, क्योंकि जीवन आगे पता नहीं रहे न रहे। ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर कर लेंगे। जो आज है वही अपना है, कल किसी ने नहीं देखा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।